एनएनडी न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जिले के लिए एक बहुत ही गर्व का क्षण है। टीकमगढ़ जिले के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष बब्बू राय जी और निवाड़ी जनपद की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती आशा रानी राय जी के सुपुत्र निशांत राय ने अपनी मेहनत और काबिलियत से पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। निशांत अब इंडिगो एयरलाइंस में सीनियर कैप्टन के रूप में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। इस बड़ी उपलब्धि के बाद निशांत राय ने एक विशेष पत्रकार वार्ता के दौरान अपने संघर्ष और सफलता के अनुभवों को साझा किया। इस गौरवशाली उपलब्धि और निशांत राय के अनुभवों को विस्तार से देखने के लिए देखिए ऋषिकेश खेवरिया के साथ राजीव गुप्ता की ये खास रिपोर्ट सिर्फ एनएनडी न्यूज़ पर। मेरा नाम कैप्टन निशांत राय है। मैं अपना जन्म झांसी में हूँ। निवाड़ी से हमेशा से निवाड़ी में रहा, पढ़ाई झांसी से हुई है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका आने के लिए। आप सभी का स्वागत करता हूँ। पहले शुरुआत हुई हमारी जीवन की, पहले झांसी आर्मी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद जब हम भोपाल शिफ्ट हुए, उसके बाद हमें पता चला एक पायलट करके भी कोर्स होता है। आर्मी स्कूल में कभी हम जहाज देखते थे ऊपर निकलते, हम समझते थे रॉकेट है, वो धुआं छोड़ते हुए जाता था। तब भोपाल जाने के बाद पता चला कि पायलट करके भी कोर्स है, तो भोपाल फ्लाइंग क्लब हमने वहां पर ज्वाइन किया। 2012 में पायलट बनने के बाद फिर उसकी उच्च शिक्षा के लिए फिर मैं सिंगापुर गया, बैंकॉक गया और 2 बार सिंगापुर गया, 2 बार बैंकॉक गया। उसके बाद फिर मैंने पायलट की उपस्थिति पद लिया। फिर 2015 और 16 में मेरी नौकरी एयर इंडिया में लगी, तो एयर इंडिया में ज्वाइन नहीं कर पाया। पापा के स्वास्थ्य के चक्कर में उनके साथ कोयम्बटूर रहना पड़ा 6 महीने। फिर वापस से 2018 में मेरा 3 एयरलाइन में सिलेक्शन हुआ, एक एयर इंडिया, जेट एयरवेज और इंडिगो एयरलाइन। तो उस समय मैंने इंडिगो एयरलाइन का चयन किया और इंडिगो एयरलाइन में मैं एज अ फर्स्ट ऑफिसर गया। उसके बाद सीनियर फर्स्ट ऑफिसर बना, फिर कैप्टन बना, अभी सीनियर कैप्टन हूँ। और उसके साथ साथ अभी मैनेजमेंट में भी हूँ। इंडिगो एयरलाइन में मैनेजमेंट संभालता हूँ। इंदौर और दिल्ली बेस देखता हूँ और एडिशनल जो बेस हमें दिए गए वो अहमदाबाद और जयपुर दिए गए हैं। तो इस पत्रकार वार्ता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ जागरूक करें काफी बच्चों को हमारे बुंदेलखंड के। जब मैं पायलट बना था तब टीकमगढ़ जिला हुआ करता था, उस जिले में पहला पायलट मैं था। तो बहुत लोगों को, बच्चों को मैंने बुला के समझाया कि कैसे कोर्स आगे करना है। काफी जैसे हमारे विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे, उन्होंने भी काफी मदद करी। कलेक्टर, निवाड़ी कलेक्टर आए, पहले टीकमगढ़ कलेक्टर थे, उनके थ्रू भी बच्चों को बताए किस तरीके से आपको पायलट बनना है, कोर्स कैसे करना है, क्या खर्चा आता है और उसकी प्रक्रिया क्या है। अभी आने वाले समय में आप देख रहे हैं वैसे ही हमारे पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है और हम ज्यादातर अगर देखा जाए तो हवाई पट्टी, हर शहर में नई नई हवाई पट्टी बना रहे हैं। तो हवाई का जो भी कनेक्शन है हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा मध्य प्रदेश में हमने रीवा भी अभी किया है। तो आने वाले समय में बहुत पायलट्सों की जरूरत पड़ने वाली है। और पायलट एक ऐसी हस्ती होती है कि जब आप अपना वर्दी या यूनिफॉर्म पहन के अपने एयरपोर्ट या कहीं भी निकलते हैं तो लोग आपको एक सेलिब्रिटी की तरह, एक आपको सितारे की तरह देखते हैं। एज कितनी है आपकी? अभी मेरी 33 ईयर्स ओल्ड हूँ। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा अपने मन से ही आया। अब आप ये भी बोल सकते हैं शायद कि डेस्टिनी होता है आपका, कहीं ना कहीं कुछ लिखा होता है। जब 1998 में, जब मुझे याद है कि जब हमारे पिताजी ने एक उड़ने वाला हवाई जहाज गिफ्ट किया था, बचपन में पता ही नहीं था और शायद निवाड़ी में पहला था वो, तो हम उसको लेके आज तक वो मेरे पास है और आज भी उड़ता है वो जहाज। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सब कुछ लिखा हुआ होता है कि आपको कहाँ किस फील्ड में जाना है। जी। नए लड़कों के लिए आप क्या बोलें? महिलाओं के लिए, बिल्कुल महिलाओं के लिए हमारे इंडिगो में तो इतना, हमारे एयरलाइन में महिलाओं को बहुत ज्यादा हम लोग तवज्जो देते हैं। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो महिला ही सबसे ज्यादा हमारे इंडिगो में पायलट के रूप में चयनित हो रही हैं। बहुत अच्छी नौकरी है सबके लिए, महिला हो या पुरुष हो, बहुत औहदे वाली नौकरी है। क्या कोर्स करना पड़ता है इसके लिए? इसके लिए कोर्स आपको 12वीं जो 12th होता है वो फिजिक्स और मैथ्स से करना होता है। उसके बाद आपको फिर डीजीसी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, जो अपना उड्डयन विभाग का मंत्रालय है, वहाँ आपके एग्जामिनेशन वो कंडक्ट कराता है। इसके साथ एग्जाम होते हैं, 2 इंटरव्यू होते हैं, वो आपको क्लियर करना पड़ता है। और हर एक एग्जाम में मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए, तभी क्लियर कर पाते हैं। फिर उसके बाद 200 घंटे का फ्लाइंग का एक्सपीरियंस होता है, जो अलग अलग फ्लाइंग स्कूल्स हैं, जैसे भोपाल में है, इंदौर में है और भी जगह हैं। ऐसे भारत में कम से कम 30 से 40 फ्लाइंग स्कूल्स अवेलेबल हैं। अभी जैसे रिसेंटली बुंदेलखंड के अगर पास की बात करें तो खजुराहो में भी खोला गया, जिसका उद्घाटन माननीय अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया था जब वो एविएशन मिनिस्टर थे। आपकी फ्लाइंग कितनी हो गई? कितने? मेरे 5000 घंटे हो गए पूरे टोटल 5000 घंटे हो गए पूरे फ्लाइंग में। निवाड़ी जिला के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? निवाड़ी जिला के युवाओं को मैं बिल्कुल संदेश देना चाहता हूं कि आप सब जागरूक होकर बिल्कुल आगे बढ़े। बहुत जरूरत है आगे जाके, और हम चाहते हैं कि सब आके देश का नाम रोशन करें। निवाड़ी के जितने भी युवा हैं आगे आए और पायलट के लिए आगे बढ़े हों।
अभी एक साथ ही आप चारों धाम यात्रा करके आए, 12 ज्योतिर्लिंग करके आए, जी वो एक साथ कैसे होगा ये सब माताजी साथ माता में- जी को लेके गया था। 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धाम, ये भगवान की कृपा है और इंडिगो की भी कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि ये इंडिगो फ्लाइट कनेक्शन इतने अच्छे थे कि हम चारों माता जी को लेकर, जब हमारी नौकरी लगी थी तब हमने ये प्रण लिया था कि 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धाम मैं खुद ही कराऊंगा। कितने समय लगा? मेरे को 2 साल में शादी कर दिया मैंने। 2 साल में 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धाम माता जी को करा दिया। और भी जैसे धाम है, त्रिवेंद्रम है और मदुरई है, मीनाक्षी देवी धाम, देवी जी के धाम है, सब जगह माता जी को करा के आया और अब आगे भी कराता रहूंगा।